हेलो एवरीवन, ये वाला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिगार्डिंग द आई आर एफ सी का जो मतलब अकाउंट एसिस्टेंट का जो मतलब फॉर्म आया था। ये आपका वैकेंसी आया था 4 अप्रैल 2026। 4 अप्रैल 2026 को ओपन हुआ था एप्लीकेशन, और क्लोज हुआ था आपका 1 मई 2026 को क्लोज हुआ था एप्लीकेशन, राइट। इसका एग्जाम हम लोग का जो था 31 मई 2026। तो ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। बट मेरा एग्ज़ाम का एनालिसिस करने का पर्पस यही है, जब मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं यूट्यूब पे गया, देखा कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है, कैसे आता है, क्या क्या करना है नहीं करना। तो मुझको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिला। बट क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया इस बार, तो मुझको लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि फ्यूचर में कोई अगर देगा तो उनको मालूम हो कि किस टाइप का पेपर आता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, या फिर फ्यूचर में मुझको ही अगर देखना पड़े क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं देख पाऊँ, राइट। तो पहला एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2026 एंड क्लोज हुआ आपका 1 मई 2026। 4 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 मई को क्लोज हुआ, ठीक है। एग्जाम डेट था हम लोग का 31 मई, ठीक है। हम लोग का एग्जाम था शॉर्ट लेक में, मैं कोलकाता में रहता हूँ तो हम लोग का एग्जाम था शॉर्ट लेक में, गीतो बितान बोल के TCS एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं हम लोगों को, राइट। तो वहीं पे हम लोग का था एग्जाम का जो मतलब क्या बोले अरेंजमेंट था ना, बहुत गजब था। चेकिंग से लेके सब कुछ बहुत बढ़िया था। इच एंड एवरीथिंग, मतलब क्या बताया आपको, एक पेपर लेके नहीं जाने दे रहा था। एक होता है ना ब्लैंक पेपर, वो भी नहीं, पेन भी मतलब एक ही पेन लेके जा सकते हो आप। अंदर में भी जाके बहुत वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो मेनली इसमें सिलेक्शन होते 3 टाइप होता है। पहला आपको CBT होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले CBT हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को क्या है, अकाउंटिंग लोगों के लिए टोटल 100 क्वेश्चन आता है। टोटल 100 क्वेश्चन आता है, 1.5 घंटा का टाइम मिलता है, मतलब 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और नेगेटिव मार्क रहता है 0.25 पर क्वेश्चन। 0.25 1/4 बोल सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पैटर्न क्या है, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे तो पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे पार्ट ए में क्या आ गया, नॉन कोर फील्ड। जैसे हम लोग इंटर, मेनली CA इंटर लोग के लिए था, CA इंटर CMA इंटर, राइट। तो जो भी हम लोग का कोर फील्ड है उसके रिलेटेड पार्ट बी में था, 50 क्वेश्चन था। उसमें अकाउंट भी था, टैक्स भी था, कॉस्टिंग भी था, लॉ भी था, राइट। जो भी हम लोग का इंटर या फाइनल में आता है, इतने भी सब्जेक्ट वहाँ पे कवर किया था लोग। और मेनली बताऊँ ना तो एग्जाम में क्या था मालूम है, एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा मांग रहा था, मैनेजमेंट वाला। जहाँ पे आपको मतलब क्या बोलता है, जब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मुझको लगा कि ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, राइट। उसके बाद एक पार्ट बी था। पार्ट ए में क्या था, पार्ट ए में ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कोर, हम लोग का कोर फील्ड में हो गया पार्ट बी में। और पार्ट ए में था 50 क्वेश्चन। उसमें पहला क्वांट में 20 नंबर का था, 20 क्वेश्चन थे, राइट। उसके बाद रीजनिंग में 10 था। उसके बाद नॉलेज अबाउट द रेलवे, राइट, वहाँ पे 10 क्वेश्चन था। एंड 10 क्वेश्चन था GA का, मतलब जनरल अवेयरनेस का, राइट। तो ये टोटल ऐसे करके पेपर बना था, टोटल था 100 क्वेश्चन था, राइट। ओके। तो मेरा ओवरऑल बताओ ना, तो मतलब क्वांट में भी क्या क्या था, बोट एंड स्ट्रीम था, टाइम एंड वर्क था, रेशियो था, परसेंटेज था, राइट। उसके बाद ये तो हो गया एग्जाम। अब मैं बताऊं तो रिजल्ट अपना 23 जून 2026 को इन्होंने क्या किया, रिलीज़ कर दिया, राइट। तो मेरा ऑलरेडी क्योंकि आंसर की इन्होंने रिलीज़ कर दिया था, एग्जाम के 1 वीक के बाद ही रिलीज़ कर दिया था। तो मेरा करेक्ट मतलब मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, मतलब पूरा अटेम्प्ट किया था। तो मेरा करेक्ट क्वेश्चन था 26 क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, एंड रिमेनिंग 38 मेरा गलत था। तो मेरा मार्क्स बन रहा था 52.5। मुझको मालूम था कि नहीं निकलेगा, क्योंकि कटअप तो आ ही जाएगा, 52 तो जाएगा नहीं। और मैं क्योंकि जनरल हूँ तो और ज़्यादा ही जाएगा भाई, ठीक है। इसका कटअप का बात करते हैं। 23 जुलाई 2026 को रिजल्ट है। तो कटअप पहला UR अनरिजर्व का कटअप गया था 70.25 गया था। SC का गया था 55, ST का गया था आपका 47, OBC का गया था 65, EWS का गया था 62.5, राइट। ये हो गया पूरा। तो मैं बताऊँ ना कि मतलब एग्ज़ाम बहुत बढ़िया यार, गवर्नमेंट जॉब है। और हम लोग के लिए रिजर्व किया गया है इंटरमीडिएट वालों लोग के लिए। CMA बताओ, CA बताओ। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको कोड फील्ड के संग नॉन कोड फील्ड पे भी काम करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। ओके। और और इसके बाद क्या बताऊँ, इसके बाद और जितना भी क्वेश्चन मतलब था, क्योंकि हम लोग को मेल पे आ गया था, हम लोग को मेल पे आंसर की उन्होंने भेज दिया था। तो मैंने क्या किया है ना, अपने यूट्यूब पे इच एंड एवरी क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में, क्योंकि जो हम लोग को एग्जाम में आया था उसी फॉर्मेट में मैं इच एंड एवरी डे एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वो वाला भी सॉल्व कर सकते हो, जितना आपको मालूम चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जो कि एक्चुअली हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था, मैं वही अभी पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर जाकर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।